हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर कैप्सूल प्लस। तो यहाँ पे एक अच्छा वीडियो मैं लेके आया हूँ आपके लिए। दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर मेरी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो डू सब्सक्राइब सो दैट आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, लाइक जॉब अपडेट्स, एडमिशन अपडेट्स, JKSSB अपडेट्स, MCQs फॉर JKSSB फाइनेंस पटवारी, प्लस करंट अफेयर्स फॉर JKSSB एंड JKPSC। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिफोर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे 7 बेस्ट स्कॉलरशिप्स फॉर गर्ल स्टूडेंट्स इन इंडिया हैं। तो मैं साथों के साथ स्कॉलरशिप्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो अगर आप एक गर्ल चाइल्ड हो एंड यू हैव ए ज़ील टू परस्यू फ्यूचर एजुकेशन, तो ये जो स्कॉलरशिप है इट स्टार्ट फ्रॉम 12th टू PG लेवल, राइट। तो ये जो स्कॉलरशिप 7 स्कॉलरशिप्स है, इसमें कुछ गवर्नमेंट, प्राइवेट और स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, राइट। तो पहले नंबर की जो स्कॉलरशिप यहाँ है दैट इज़ AICTE प्रगति स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स। तो यहाँ पे जो स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स ओनली, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ साथों की साथों स्कॉलरशिप ओनली फॉर गर्ल्स है यहाँ पे। तो फ्यूचर में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, तो यहाँ पे आप सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल मैं गर्ल्स के लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि उनको बहुत सारे हर्डल्स होते हैं। तो ड्यू टू दियर लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज दे कैन नॉट गो फॉर हायर एजुकेशन। हियर इज़ अ वीडियो दैट कैन हेल्प देम, राइट। तो दोस्तों, यहाँ पे AICTE प्रगति स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स हैं। तो यहाँ पे ये सपोर्ट कर रहा है टू गर्ल चाइल्ड टू परस्यू टेक्निकल एजुकेशन। ये जो स्कॉलरशिप है इट इज़ ओनली फॉर टेक्निकल एजुकेशन। जो प्रगति स्कॉलरशिप है ये एक मिनिस्ट्री ऑफ होम HRD मिनिस्ट्री की तरफ से हैं, तो लॉन्चड इन 2015, राइट। तो इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय AICTE, राइट। दोस्तों, इसमें हमारा जो डिस्कस करने के लायक हैं दैट इज़ यहाँ पे, तो हर एक यंग वुमेन अपॉर्चुनिटी फॉर फर्दर एजुकेशन एंड प्रिपेयर सक्सेसफुल फॉर फ्यूचर एम्पावरिंग वुमेन थ्रू टेक्निकल एजुकेशन। यहाँ पे नंबर ऑफ जो सीट्स होते हैं ऑल इंडिया लेवल की स्कॉलरशिप है, 4000 सीट्स होते हैं इस स्कॉलरशिप में। हर एक साल में 4000 इसमें सीट्स होते हैं। तो अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप जो होगा दैट इज़ 30,000, राइट। तो आर लेस दैट इज़ 2000 पर मंथ फॉर 10 मंथ्स के लिए है। तो अराउंड 30,000 की स्कॉलरशिप है। दोस्तों, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी है कि जो कैंडिडेट हैं शुड हैव एडमिटेड फर्स्ट ईयर ऑफ डिग्री और डिप्लोमा। अगर आप डिग्री कर रहे हो यानी आपका एडमिशन है BSc BA या BTech फर्स्ट ईयर, क्योंकि ये टेक्निकल है। अगर टेक्निकल फील्ड में आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपका पहला साल है, तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप, बट ओनली गर्ल चाइल्ड्स आर एलिजिबल हेयर। तो आज डिप्लोमा भी अगर होगा प्रोग्राम इन एनी AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट, राइट, तो ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर, तो आप इसमें एलिजिबल हो। तो एप्लीकेशन जो फॉर्म का डेट लगभग इसमें सितंबर टू अक्टूबर इसमें एडवर्टाइज होंगे फार्म, राइट। तो दूसरा जो नंबर है हमारा दैट इज़ फेयर एंड लवली स्कॉलरशिप। ये भी गर्ल चाइल्ड्स के लिए है, राइट, गर्ल चाइल्ड ऑफ इंडिया के लिए ही है। तो इसमें आपका एज लिमिट होता है 15 to 30 ईयर्स। तो यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए भी आपको सपोर्ट मिलेगा, राइट। तो इसमें स्कॉलरशिप अमाउंट जो होती है दैट इज़ 25,000 to 50,000। तो एलिजिबिलिटी क्या है कि वुमेन बिटवीन एज आपकी 15 और 30 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। तो अगर आप परस्यू कर रहे हो UG और PG, अगर आप अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज यानी परस्यू कर रहे हो, तो यू आर एलिजिबल। कैंडिडेट्स हु हैव पास 12th स्टैंडर्ड, अगर किसी कैंडिडेट ने 12th स्टैंडर्ड क्लियर किया होगा विद मिनिमम ऑफ 60% इन 10th एंड 12th, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। तो इसमें बेसिक कंडीशन है कि 10th और 12th में अगर आपकी 60% हैं तो यू आर एलिजिबल। तो एप्लीकेशन का टाइम है इसमें अक्टूबर और दिसंबर, हर एक साल में अक्टूबर और दिसंबर में इसके एडवर्टाइजमेंट होंगी। तो तीसरा जो नंबर है दैट इज़ टाटा, ये जो प्राइवेट स्कॉलरशिप है टाटा हाउसिंग स्कॉलरशिप फॉर मेरिटोरियस गर्ल्स स्टूडेंट। तो यहाँ भी दोस्तों
जो मेरिटोरियस गर्ल्स होते हैं जो सेकंड वीयर ऑफ बी टेक सिविल इंजीनियर ऑफ बी आर्किटेक्चर डिग्री कोर्स होगा तो वो तो एलिजिबल है इसमें। तो इसमें की ऑब्जेक्टिव यही होगा कि एनकरेज करना है, कि एनकरेज करना होगा मेरिट, जो भी मेरिट वाली गर्ल्स होंगी तो उनको एनकरेज करना। तो दीज गर्ल्स मस्ट बी फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, राइट। तो इसमें जो अमाउंट है दैट इज़ टाटा हाउसिंग स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है दैट इज़ 60,000। तो एलिजिबिलिटी इसमें यही है कि एप्लीकेंट शुड हैव स्कोर्ड मोर देन 50% इन ऑल क्वालिफाइंग एग्जाम। अगर आपने हर एक एग्ज़ाम में 50% मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे तो यू आर एलिजिबल। तो एप्लीकेंट मस्ट बी इन सेकंड ईयर ऑफ बी आर बी टेक सिविल इंजीनियरिंग। अगर आप बी टेक सिविल इंजीनियरिंग से और बी आर्किटेक्चर डिग्री में सेकंड ईयर में हो तो यू आर एलिजिबल। फैमिली इनकम आपकी 3 लाख पर एनम होनी चाहिए फ्रॉम ऑल सोर्सेज। तो हमारा नेक्स्ट नंबर है बेगम हज़रत महल नेशनल स्कॉलरशिप। तो ये भी गर्ल्स के लिए है। तो अर्लियर इट वाज कॉल्ड मौलाना आज़ाद नेशनल स्कॉलरशिप, राइट। तो ये लॉन्च हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में, राइट। तो दोस्तों इसमें अमाउंट ऑफ जो स्कॉलरशिप है दैट इज़ 5,000, राइट, ईच फॉर क्लास 9th एंड 10th एंड 6,000 ईच फॉर क्लास 11th एंड 12th। तो एलिजिबिलिटी इसमें यही रहेगी कि गर्ल स्टूडेंट फ्रॉम माइनॉरिटी होनी चाहिए प्लस स्टडीइंग इन क्लास 9th एंड 12th, राइट। तो गर्ल स्टूडेंट जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से होगी स्टडीइंग इन 9th to 12th शी कैन अप्लाई, राइट। तो इसमें एप्लीकेशन टाइम यही है कि सितंबर और अक्टूबर के बीच इसमें एडवर्टाइज होंगे। तो नेक्स्ट स्कॉलरशिप है DRDO स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल्स। तो इसमें भी ये गर्ल्स के लिए है दोस्तों। ये 1979 में लॉन्च की गई थी। तो इसमें नंबर ऑफ़ जो सीट्स होते हैं दैट इज़ 30, ओनली 30 कैंडिडेट्स। तो एलिजिबिलिटी इसमें यही है कि कैंडिडेट शुड हैव गॉट एडमिशन इन फर्स्ट ईयर में अगर आपका एडमिशन है बी टेक, राइट, तो यू आर एलिजिबल। तो और वन मोर कंडीशन है कि कैंडिडेट शुड हैव क्लियर्ड JEE मेंस। अगर आपने JEE मेंस क्लियर किया होगा तो यू विल गेट दिस स्कॉलरशिप। दोस्तों इसमें अमाउंट क्या है दैट इज़ 15,500 पर मंथ है, 15,500 पर मंथ सब्जेक्टेड टू 1,86,000 पर ईयर। तो ये इसमें मैक्सिमम लिमिट है। तो 2 साल के लिए आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इसमें भी टाइम है, अगस्त नवंबर में इसके फॉर्म आएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है डॉक्टर रेड्डी फाउंडेशन साक्षात स्कॉलरशिप, राइट। तो ये एक स्कॉलरशिप है कि ये भी है इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड होंगे उनके लिए हैं फॉर ओनली गर्ल चाइल्ड। तो ये सपोर्ट कर रहा है अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़। तो स्कॉलरशिप अवार्ड इसमें भी है 2,40,000 रुपीज़, राइट। तो दैट इज़ 80,000 पर ईयर फॉर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स आपको 3 ईयर्स में आपको 80,000 पर ईयर मिलेंगे, राइट। तो ये जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है इसमें आपका ट्यूशन फ़ी वगैरह स्टडी एक्सपेंसेस लिविंग कॉस्ट कवर होगा। तो एलिजिबिलिटी इसमें भी है कि ब्राइट यंग गर्ल्स होनी चाहिए जिनकी एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छे होंगे। तो ओनली स्टूडेंट्स हु ऑप्ट टू स्टडी प्योर नेचुरल साइंस। अगर आपका प्योर नेचुरल साइंस है देन ओनली यू कैन अप्लाई। तो इसमें आर्ट्स वगैरह नहीं है। तो अगर आप UG कर रहे हो इन प्योर साइंस तो देन ओनली यू कैन अप्लाई। तो इसमें भी आपका एप्लीकेशन टाइम है मार्च अगस्त। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा CBSE मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल चाइल्ड, राइट। गर्ल चाइल्ड CBSE का है। तो इसमें भी आपका जो अगर आप स्कॉलरशिप मेरिट वो सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए है तो ओनली जो सिंगल गर्ल चाइल्ड होगी जिसने पास किया होगा क्लास 10th एग्जामिनेशन विद 60% मार्क्स एंड कंटिन्यू दियर फॉर द स्टडी इन 11th एंड 12th। द स्कीम एम्स टू रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स। तो दोस्तों इसमें एलिजिबिलिटी यही है ऑल सिंगल गर्ल स्टूडेंट्स, ठीक है, जिनके 60% मार्क्स होंगे क्लास 10th में, तो जो फ्यूचर में भी पढ़ाई करना चाहती हैं, राइट। तो इसमें आपका 15,000 पर मंथ में मिलेगा। तो एप्लीकेशन टाइम इसमें सितंबर और अक्टूबर ही है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट है अबोडी इंडियन वुमेन इन टेक्नोलॉजी स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे भी गर्ल्स के लिए भी है, ये भी टू एनकरेज वुमेन्स, राइट, एनकरेजमेंट। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी है कि फुल टाइम अगर आप स्टूडेंट हो टेक्नोलॉजी फॉर 4 ईयर्स बी टेक एजुकेशन प्रोग्राम या ME MS M टेक के लिए तो यू आर एलिजिबल मगर इंडियन यूनिवर्सिटी से।
तो अप्लाई एंड शुड कंप्लीट प्रोग्राम इन एकेडमिक ईयर 2021 to 22 शुड बी परस्यूइंग ए मेजर और माइनर यानी कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, राइट, मैथ, कंप्यूटिंग। तो इसमें आपका जो अवार्ड रहेगा दैट इज़ इसमें आपको आपका जो टाइम मिलेगा दैट इज़ अगस्त सितंबर में इसके फॉर्म आएंगे। तो इसके अलावा भी कुछ और स्कॉलरशिप्स हैं, लाइक यहाँ पे ओनली फीमेल्स के लिए लाइक पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी नेशनल स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, वुमेन साइंटिस्ट स्कीम भी, ये भी एक स्कॉलरशिप है। तो यहाँ पे बहुत सारी स्कॉलरशिप आपके लिए भी रखे हैं। तो ये 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया ज़रूर बाकी लोगों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिलेगा, मुझे भी और आपको भी। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।